another video of your chapter 4 is Excel as a database. So students, let's start the video. In this video we discuss about our Excel and database both. So we take first heading is introduction to a database. So students, this heading included in your question first, and it is also your database definitions. Now, a database is a collection of related data organized in such way so that it can be retrieved and efficiently and effectively. यानी कि आपका डेटाबेस जो होता है, अब डेटाबेस क्या है आपका कि एक तरीके से या कलेक्शन ऑफ डाटा है। डेटाबेस आपका एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसको एक आप प्रॉपर वे में या प्रॉपर मैनर में स्टोर करके रख सकते हैं। For example, a telephone directory is a database of name and phone numbers, and dictionary is a database of word and books. That means कि आपका जो एक मान लीजिए कि टेलीफोन लाइन है, तो टेलीफोन डायरी है जिसमें क्या होता है कि टेलीफोन डायरी में आपके फ़ोन नंबर्स होते हैं विद द नेम। तो अब ये क्या है कि जो टेलीफोन डायरी है वो एक डेटाबेस है जिसमें आपके टेलीफोन नंबर्स और नेम के साथ लिखे हुए हैं। उसी तरीके से अगर हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो डिक्शनरी में क्या होता है, वर्ड्स होता है, उसका एक वर्ड होता है, उसका मीन्स होता है। ठीक है, तो अब वो भी एक तरीके का डेटाबेस है जो कि सेम टाइप ऑफ वर्ड्स जो उसमें होते हैं। मेंटेनिंग डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे हेल्प द यूजर टू रिट्रीव, सॉर्ट एंड एडिट डाटा एज पर योर देयर रिक्वायरमेंट। यानी कि जब हम डेटाबेस बनाते हैं, जब हम एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक्सेल में लास्ट वीडियो में एक्सेल में फिल्टर वाला ऑप्शन पढ़ा था, उसी तरीके से हम उसके डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। फिल्टर का मतलब क्या होता है बच्चों कि फिल्टर जैसे कि मान लीजिए कि अब हमारे पास 100 कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, जो नेम वाइज है। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ उन का डाटा चाहिए जो ए लेटर के हैं, ठीक है, जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो हम फिल्टर में जाकर के अपना एक ए लगा देंगे और सिर्फ ए वाला ही डाटा हमारे पास बचेगा, बाकी सारा हाइड हो जाएगा। तो फिल्टर का काम यही होता है। ओके, The structure of the database is made of field and records. तो जो एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसमें दो जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है पहला आपका फील्ड और दूसरा होता है रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में अच्छी तरीके से देख पाओगे, इन एक्सेल रिकॉर्ड रेफर टू रो एंड फील्ड रेफर टू कॉलम। यानी कि यहाँ पर जो एक्सेल में क्या है, जो रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड किस में आएगा, वो आएगा रो में। यानी कि ये जो है ये रो, ये क्या है, सॉरी ये रो जो है ये हमारा रिकॉर्ड्स है, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो फील्ड है वो कॉलम, यानी कि ये जो फील्ड्स हैं ये सारी की सारी फील्ड्स हैं और ये कॉलम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला फील्ड। अब फील्ड क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने पीछे जो प्रीवियस क्लास हुई थी हमारी लास्ट फ्राइडे को, हम लोगों ने उसमें फील्ड और रिकॉर्ड और फाइल नेम इन तीनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। तो पहला है हमारा फील्ड। अ कॉलम इज अ डेटाबेस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड फील्ड। यानी कि एक डेटा में एक हमारा जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में कोई एक फील्ड या कोई एक सेक्शन जिसमें सेम टाइप का आपका डेटा फिल हो। ठीक है, जैसे कि हमारा नेम वाला है तो इस नेम में देखो सेम टाइप का डेटा फिल हो रहा है, सिर्फ नेम ही नेम फिल हो रहा है। कहीं आपने देखा है कि इसमें हमने कॉन्टैक्ट नंबर फिल किया हो या एसआर नंबर फिल किया हो, तो ऐसी कोई चीज फिल नहीं है, सिर्फ नेम फिल है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फील्ड। नाउ अनदर इज रिकॉर्ड। सो रिकॉर्ड अ रो इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। यानी कि हमारे डेटाबेस में जो रो होगी, ठीक है, वो रो क्या कहलाएगी हमारी, वो रो
कहलाएगी? डेटाबेस, सॉरी वो रिकॉर्ड कहलाएगी। इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर फील्ड्स। ये क्या होता है? ये हमारा 2 या 2 से अधिक फील्ड्स को मिलाकर के बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन, एन आइटम और एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि इस फील्ड में या आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड में आप क्या क्या फिल कर सकते हो? आप इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर सकते हो, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो रिलेटेड टू पर्सन, इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं जब, तो हमारा रिकॉर्ड हमारे रजिस्टर्स में फिल होता है, तो वो क्या हो रहा है, वो एक पर्सन यानी कि हम एक पर्सन एज ए स्टूडेंट, हमारा डेटा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब कहीं ना कहीं जो हमारा स्कूल का भी डेटा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होगा कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, क्या है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे स्कूल्स हैं, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड कहलाएगा। यानी कि हमारा जो स्कूल है वो एक तरीके से हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नाउ वी यूज टेक नेक्स्ट पॉइंट इज अवर फील्ड नेम। A column label for the field in a database is referred to as a field name। यानी कि हमारा जो कॉलम लेवल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? फील्ड नेम। जैसे कि यहाँ पर आप ये देखिए, ये कॉलम लेवल है, ये हमारा फील्ड नेम कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर है, नेम है, एड्रेस है, ये हमारे फील्ड नेम है। ओके, यानी कि जो हमने फील्ड्स की हुई हैं उन फील्ड्स के नाम क्या है। इस तरीके से इस वाले पिक्चर्स में आप पिक्चर को ध्यान से देखिए और बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आपके रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, आपके फील्ड क्या होते हैं, आपके फाइल नेम क्या होते हैं। ओके, नाउ यूजिंग अ फॉर्म टू एंटर डेटा। अब यहाँ पर हम एक फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम लोग डेटा को एंटर करेंगे। नाउ अब देखो कि हम लोग पहले अपना फॉर्म कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देयर आर सम स्टेप्स टू फॉलो इन क्रिएट अ फॉर्म। ओके, नाउ फर्स्ट इज क्लिक ऑन द फाइल टैब। तो हमें सबसे पहले क्या क्लिक करना है? फाइल टैब। ऑप्शन बटन, द एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन अप। यानी कि जब हम ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो इस तरीके से एक्सेल ऑप्शन है। ओके, नाउ स्टेप 2, फ्रॉम द लेफ्ट पेन सिलेक्ट द क्विक एक्सेस टूलबार टैब। अब यहाँ पे ये लेफ्ट टैब है, हमारा लेफ्ट पेन है, उस लेफ्ट पैनल में से हमें क्विक एक्सेस टूलबार को सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर? नाउ स्टेप 3, क्लिक ऑन द चूज कमांड फ्रॉम ड्रॉप डाउन एरो एंड सिलेक्ट कमांड नॉट इन द रिबन ऑप्शन। तो यहाँ से ये जो हमारे आ जाएंगे ये कमांड नॉट इन रिबन। अब ये जो ये नहीं है, उनमें से हमें जाकर के यहाँ पर ये देखिए, ये फॉर्म का जो ऑप्शन आ रहा है, इस फॉर्म वाले ऑप्शन को हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन कर देंगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नाउ सिलेक्ट द फॉर्म ऑप्शन फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन। तो अब उसी के साथ हम उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम ये देखिए यहाँ पर इस पर हम ऐड पे क्लिक कर देंगे, तो ऐड कर देना है। ऐड हो गया। नाउ अनदर लिस्ट। स्टेप 5, क्लिक ऑन ओके एंड फॉर्म बटन विल अपीयर ऑन द क्विक एक्सेस टूलबार। अब क्या होगा, जैसे ही हम उसको ओके पे क्लिक करेंगे ऐड करने के बाद, अब ये देखिए यहाँ से हमने ऐड किया, इसके बाद ये ओके, इस ओके बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारा जो है क्विक एक्सेस टूलबार में फॉर्म का ऑप्शन या फॉर्म का बटन अपीयर होने लगता है, मतलब शो होने लगता है, दिखने लगता है। नाउ अनदर इज एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड इन फॉर्म। अब यहाँ पर हम इस तरीके से अपने फॉर्म पे जो है रिकॉर्ड्स को ऐड करते चले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एसएन नंबर 1, नेम कुलदीप, एड्रेस 830 और फोन नंबर, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको न्यू पे ऐड करते जाएंगे। यहाँ फटाफट से न्यू लेते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड इन अ फॉर्म। सो देयर आर सम स्टेप्स फॉलो एंड ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। नाउ फर्स्ट इज click on the cell A2 select the from button for the quick access toolbar, the sheet 1 dialog box। ठीक है, तो जब आप फॉर्म बटन पे क्लिक करेंगे, जो अभी हम लोगों ने ऑन किया था, तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपका या कुछ इस तरीके का जो है पॉपअप विंडो खुल के आएगी। अब उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2, क्लिक ऑन द न्यू बटन, अ ब्लैंक फॉर्म अपीयर। अब वहां पे जाकर के हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का ब्लैंक
फिल नहीं करना है, पहले हम न्यू क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे ब्लैंक आएंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें डिटेल मिल जाएंगे, जैसे आधार नंबर, नेम, एड्रेस और फोन नंबर फिल कर दिए। और फिल करने के बाद हम आ जाते हैं नाउ स्टेप थर्ड। सो अवर स्टेप थर्ड इज नाउ सी स्टेप थर्ड, टाइप इंफॉर्मेशन इन द रिस्पेक्टिव फील्ड एंड प्रेस एंटर। यानी कि हम यहाँ पर देखो इस तरीके से हम अपने जो फील्ड्स हैं इनको इन पे हम अपने डिटेल को फिल करेंगे और हम यहाँ पर एंटर करते चले जाएंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे वो सारे के सारे डिटेल जो है फिल हो जाएंगे। नाउ क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द फॉर्म। और जब हमारे सारे रिकॉर्ड्स फिल हो जाए उसके बाद हमें क्लोज बटन पे क्लिक करके इसे क्लोज कर लेना है। नाउ सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ we take another point is our search a records. So how to search a record in your database now? So here some steps following search. First is click on the form button from the quick access toolbar. यानी कि हम quick access toolbar में फिर से जाएंगे और form button पे क्लिक करेंगे। The sheet 1 dialog box appear. अब इस तरीके का sheet 1 जो है वो appear हो जाएगी। ठीक है, now click on the criteria button, a blank form appear. ठीक है, तो criteria बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर देखिए ये criteria बटन है, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। नाउ थर्ड वन, टाइप द डेटा इन द एप्रोप्रिएट फील्ड। अब हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल टाइप 7 इन एसएन नंबर टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस द इंटरनेट। यहाँ पे हम 7 प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। सो एंटर करते हैं। if the value you entered match any record in the database, it will display, otherwise the first record will be displayed. यानी कि अगर जो आपने 7 फिल किया तो अगर 7 की जो एंट्री है वहां पे फिल होगी तो वो शो करेगी, अगर नहीं फिल है तो देन क्या होगा कि वो जो हमारा फर्स्ट एंट्री है उसको शो करा देगा ना। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। So today we take next point is our sorting data. Sorting data का क्या काम होता है बच्चों? Sorting का मतलब वही होता है जैसे हम लोगों ने Excel की प्रीवियस क्लास में सीखा था, जिसमें हम लोग फिल्टर लगा करके अपने डेटा को सॉर्ट कर लेते थे। ठीक है, तो वही चीज है। सॉर्टिंग का मतलब मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ TBHHTYHY, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसे क्रम में लिखे जो प्रॉपर वे नहीं है। प्रॉपर वे हमारा क्या होता है, जैसे कि पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस तरीके के जितने नाम आते हैं, पहले जो ए से आ रहे हैं वो सारे, फिर बी से जो आ रहे हैं, जैसे आप लोगों के जो आपका प्रेजेंटी वो होता है जिसमें आप लोग प्रेजेंटी लगाते हो उस रजिस्टर में क्या होता है कि आपके पहले ए वाले सारे नाम लिखे होते हैं, फिर बी वाले लिखे होते हैं, फिर सी वाले लिखे होते हैं। तो इसी तरीके को इसको हम सॉर्ट बोलते हैं कि जब हम अपनी लिस्ट को ए टू जेड सॉर्ट करते हैं, जेड टू ए सॉर्ट करते हैं। ओके, नाउ हियर द स्टेप्स यू फॉलो एंड सॉर्ट योर डाटा। अब देखिए कि पहले जो हमारी लिस्ट थी उसमें क्या था, TBHHTYHY, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, लेकिन जब हमने इसको सॉर्ट कर दिया तब BHHHTTYY। ओके, अब ये सॉर्ट हो गया। यूजिंग कस्टम सॉर्टिंग। अब कस्टम सॉर्टिंग क्या होती है, जो कि कस्टम सॉर्टिंग ये होती है कि अब मान लीजिए कि हमें इन पर्टिकुलर में से कोई एक लेटर वाला ही चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमें सारे ए वाले चाहिए, हमें सारे बी वाले चाहिए, तो हम कस्टम सॉर्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो कस्टम सॉर्टिंग का होती है, द डिफॉल्ट ऑप्शन सॉर्ट द डाटा in the selected cell only with the respect of the first column. Okay, तो यहाँ पर जो डाटा सॉर्ट होगा वो आपके कॉलम्स वाइज सिलेक्ट किया जाता है या कॉलम वाइज सॉर्ट किया जाता है। ओके, सो here is the step follow and use custom sort. Now step 1, select the range of cell. तो पहले चीज हमें रेंज को सिलेक्ट करना है, जैसे हम लोगों ने एक्सेल में अभी पीछे पढ़ा था पिछले वाली वीडियोस में। स्टेप 2, क्लिक ऑन होम टैब फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप। अब एडिटिंग ग्रुप को हमें सिलेक्ट कर लेना है। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक द कस्टम सॉर्ट ऑप्शन। तो इस तरीके की जो लिस्ट आएगी उसमें हमें कस्टम सॉर्ट को सिलेक्ट कर लेना है।
Now, under the column selection, click on the sort by drop down list. और उसके बाद इसको सेट करने के बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट द कॉलम नेम प्राइस 1000। ये यहाँ पे जो हमारा प्राइस के हिसाब से सॉर्ट करना है, अब यहाँ पे हम प्राइस के हिसाब से सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अंडर द सॉर्ट ऑन, अब यहाँ पे हमें सॉर्ट ऑन पे क्लिक करना है, सिलेक्शन, सिलेक्ट द वैल्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, नाउ अंडर द ऑर्डर सेक्शन सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने वैल्यू सिलेक्ट की हुई है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का मतलब क्या होगा, जो सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जो सबसे ज्यादा है, जिसकी अमाउंट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे नीचे होगा। ओके, इतना करने के बाद हमें क्या कर देना है, प्रेस ओके टू अप्लाई द सॉर्ट। और हम जैसे ही ओके करेंगे, ओके करते ही हमारा क्या होगा, कुछ इस तरीके का पूरा चार्ट बन करके आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो 40,000, फिर 47, फिर 48, 52, 52, 56, 58 एंड 63, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, अब इसी तरीके से हम इन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने कई सारे कॉलम्स को, मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ सॉर्ट कर लेंगे, कस्टम सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। now we take another point is our filtering data. बच्चों, in the previous class we already discussed about filtering data when we learn our chapter 2 formula in Excel. We also discuss about. Now MS Excel provide two filter commands, filter and advanced filter। यानी कि MS Excel जो होता है हमारा, दो फिल्टर ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है आपका, एक होता है आपका फिल्टर और एक एडवांस फिल्टर। ओके, नाउ फिल्टर कमांड इज यूज्ड फॉर सिंपल क्राइटेरिया वेयर एज एडवांस फिल्टर कमांड इज यूज्ड टू कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया। यानी कि हमारा जो फिल्टर ऑप्शन होता है वो सिंपल क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है बच्चों, आपका ये क्षेत्र, जितने क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो उसको हम क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है, तो अब वही जो है हमारा जो सिंपल हमारा जो सिंपल फिल्टर है वो क्या करता है, एक सिंपल क्राइटेरिया पे काम करता है, और जो एडवांस फिल्टर है वो एक कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया पे काम करता है। दीज ऑप्शन आर प्रेजेंट इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, और ये कहां पर अवेलेबल होते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे ऑन द डेटा टैब। तो ये डाटा टैब के सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में अवेलेबल होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, you see the step. Now follow the step and use the both filter options. Okay, okay students, now we take another point is our apply multiple filter. So what is multiple filter? अब क्या होता है कि जहां पर हम पहले क्या करते थे, एक फिल्टर को यूज करते थे, एडवांस फिल्टर हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक साथ कई सारे फिल्टर्स को अप्लाई करना है, तो यू कैन अप्लाई मोर देन वन फिल्टर टू डिस्प्ले मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यानी कि हम अपने डाटाबेस में या अपने शीट में हम एक से ज्यादा कई सारे फिल्टर्स को अप्लाई करके एक साथ हम अपने डाटाबेस को पे काम कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो और अप्रोप्रिएट होंगे, और ज्यादा क्लियर होंगे। फॉर एग्जांपल, यू मे वांट टू डिस्प्ले द डाटा ऑफ सेल्स पर्सन फ्रॉम दिल्ली विद 21,000 सेल्स। यानी कि अब हमें दो फिल्टर लगाने, एक तो हमें सेल्स पर्सन वो चाहिए जो सिर्फ दिल्ली के हैं, और दूसरा फिल्टर ये लगाना है कि जिनकी सेल्स 21,000 के आसपास। ठीक है, नाउ देयर आर 3 स्टेप्स, फॉलो एंड अप्लाई द custom filter, sorry, multiple filter. So step 1, after applying filter on the region, click on after filter button on the cells button column। ठीक है, तो हमें सेल्स कॉलम को सेलेक्ट करके हम इस वाले फिल्टर को अप्लाई करते हैं। तो फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जब इस तरीके से आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी, इस लिस्ट में हमें क्या करना है, सिलेक्ट ओनली द चेक बॉक्स विद द वैल्यू 21,000। तो यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू को सिलेक्ट कर देना है और कर देना है ओनली 20,000। अब उसके बाद क्या करते हैं,
only row that specify both conditions will get displayed. अब यहाँ पे क्या करेगा, अब जो आपकी वैल्यूज होंगी उसको वेरीफाई करके केवल वो स्पेसिफाइड वैल्यू को ही शो कराएगा. ओके, so students, I hope this is enough for today. Now our remaining part of this chapter to discuss about our next video. I hope you like the video. Keep watching the videos and keep studying now. Thank you.